नमस्कार। आप सब कैसे हैं? चलिए बात करते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बारे में। उन रिलेशनशिप्स के बारे में जो चाहे हस्बैंड वाइफ के बारे में हो सकती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में हो सकती है। जो दो इंसान रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, उनकी रिलेशनशिप्स में खटास कब पड़नी शुरू होती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो हमें कभी भी सिखाई नहीं जाती, हमें बताया नहीं जाता, वो ये है कि हमें किसी से जब नाराज़गी हो या हमारा किसी चीज़ से झगड़ा हो, किसी भी बात पे अनबन हो, तो हम उसे एक हेल्दी वे में कैसे रिजॉल्व करें। हम ये कभी चीज़, ये टेक्निक, ये स्टाइल या कम्युनिकेशन का ये स्किल सीखते ही नहीं हैं। और कई बार बहुत अच्छी और खूबसूरत रिलेशनशिप्स इसलिए ब्रेक हो जाती हैं कि क्योंकि हमें नाराज़गी को रिजॉल्व करना नहीं आता। तो पहली बात समझने की बहुत ज़रूरत ये है कि अगर आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, तो वो सारा टाइम बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी नहीं होगी। इसलिए बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी नहीं होगी क्योंकि जब दो इंसान एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ पे एग्री करें। मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि अगर दो इंसान हर चीज़ पे एग्री कर रहे हैं, तो वो बहुत अनहेल्दी रिलेशनशिप है, क्योंकि दो इंसान बिल्कुल एक तरह से एक चीज़ को नहीं देख सकते। देखने का नज़रिया अलग होता है, देखने का तरीका अलग होता है, और यही तो खूबसूरती होती है एक रिलेशनशिप के बारे में। अगर हम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए हम नहीं झगड़ा करना चाहते और हम ये दिखाते हैं हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और कुछ गड़बड़ नहीं है, तो वो बिगनिंग है उस रिलेशनशिप में फ्रस्ट्रेशन आने का, उस रिलेशनशिप में एंगर आने का, उस रिलेशनशिप में खटास आने का। तो अगर हम नाराज़गी को ठीक से चैनलाइज नहीं कर पाते, उसको अगर हम ठीक से रिजॉल्व नहीं कर पाते, तो हम अपनी रिलेशनशिप की अंत की नींव खुद डाल देते हैं। कई बार मैं अपनी थेरेपी सेशंस में, जब मैं काउंसलिंग करती हूँ, मैं कई बार देखती हूँ कोई एक छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाती है कि लोग डाइवोर्स तक पहुँच जाते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में ये इंसान मुझे समझता ही नहीं है और इसलिए मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता। तो पहली बात ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ दो बर्तन होंगे वो खड़केंगे। इसका एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये समझना, इसको अंदर तक दिल में बिठाना कि झगड़े होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, रिलेशनशिप में अनबन होगी। अगर आपने ये एक पैरामीटर समझ लिया, तो अब दूसरा पैरामीटर ये है कि अगर आप अपना झगड़े को ढंग से नहीं रिजॉल्व कर पाते हैं, उसका कहीं अच्छी तरह से सुलझाव नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ आपकी रिलेशनशिप को अंदर ही अंदर से खाएगी। चाहे वो मैन हो, चाहे वो वुमन हो, चाहे जो भी हो, हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, अगर आप अपनी रिलेशनशिप को रिजॉल्व नहीं करेंगे, अपने झगड़ों को रिजॉल्व नहीं करेंगे, तो आपकी रिलेशनशिप उस हद तक पहुंच जाएगी कि वो ब्रेक हो सकती है। अब तीसरी चीज़, अब इन झगड़ों को हम कैसे रिजॉल्व करें। कई बार मैंने ये देखा है ईगो क्लैश के होते हुए कि मैं सही हूँ, हमारा जो ईगो, अहंकार जो ऊपर से उठ के आता है कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो, इसलिए मुझे ये आर्ग्यूमेंट जीतना ही है। आई हैव टू हैव द लास्ट वर्ड। जो मैंने कहा वो सही है, जो तुमने कहा वो गलत है। ऐसे एटीट्यूड के साथ भी रिलेशनशिप कभी भी हेल्दी वे में डेवलप नहीं होगी, क्योंकि एक इंसान उन दोनों में से फ्रस्ट्रेट ज़रूर होगा, क्योंकि कभी भी उसको अपना मौका दिया नहीं जाता एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि हर बार एक ही इंसान सही हो ऐसा नहीं होता है, कहीं पे कभी भी नहीं होता है। तो अगर मुझे अपनी रिलेशनशिप अच्छी बनानी है, अगर मेरा झगड़ा हुआ और उस झगड़े के अंत में हमने एक अच्छा सुझाव दिया एक दूसरे को और उससे हेल्दी वे में हम बाहर आ गए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अपनी ईगो को ताक पे रखूं और मैं ये मान के चलूं कि हो सकता है वो इंसान सही कह रहा हो। मुझे आर्ग्यूमेंट इसलिए नहीं करना क्योंकि मुझे आर्ग्यूमेंट जीतनी है, मुझे आर्ग्यूमेंट करना इसलिए है कि वो एक बंदे का पर्सपेक्टिव है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, और इस दोनों पर्सपेक्टिव के बीच में से कोई रास्ता निकलता है जिसमें हम दोनों खुश हो जाएं। कई मैरिजेस अनहैप्पी होती हैं, कई रिलेशनशिप्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप्स
अनहैप्पी होती हैं, मिजरेबल होती हैं, बच्चों की माँ बाप के साथ रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं होती। इन सब का बेसिक कारण है आपकी ईगो आपसे ज़्यादा बड़ी है। तो ये ध्यान रखें, अगर आपको अपने झगड़े हेल्दी वे में रिजॉल्व नहीं करने आते तो आप अपनी रिलेशनशिप की एंड की नींव हर झगड़े के साथ खड़ी कर रहे हैं। कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों ये रिलेशनशिप विल फॉल अपार्ट लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। सो प्लीज अंडरस्टैंड and try to resolve your conflicts, your anger issues, your disagreements with your partner in a healthy way. इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक साथ बैठ सकते हैं आप और बैठ के डिसाइड कर सकते हैं, अच्छा अगली बार जब हमारा झगड़ा होगा तो हम क्या करेंगे। एक प्लान बना सकते हैं, मैं ज़्यादा इस बात पे ध्यान दूंगी कि तुमने मेरी बात समझी या नहीं समझी, या हम लोग अपना झगड़ा करेंगे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा करेंगे, उसके बाद फिर हम बैठ के सोचेंगे, आधा घंटा खत्म हो जाएगा तो हम बैठ के सोचेंगे हमने झगड़ा किस बात पे किया, हमने कौन से गड़े मुर्दे उठाए। अगर आप उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और अपनी रिजॉल्व करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को इन अ हेल्दी मैनर, मानिए कि आपकी रिलेशनशिप की जो नींव है वो स्थिर रहेगी, स्टेबल रहेगी और बहुत बहुत साल तक चलेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।